फाइनली बीबीसीएल का आईपीओ मार्केट में लॉन्च होने वाला है। सारी डिटेल आउट हो चुकी है। जिस चीज की उम्मीद थी 1300 करोड़ 1400 करोड़ का आईपीओ आएगा, बट आईपीओ बहुत कम साइज पे आया, सिर्फ 1071 करोड़ रुपए। यार सब कुछ सही था, प्राइस बैंड सही है, वैल्यूएशन सही है, गवर्नमेंट कंपनी है, शेयर होल्डर कोटा भी है, लेकिन उम्मीद ऐसी नहीं थी कि सिर्फ इतना छोटा आईपीओ आएगा। फर्स्ट टाइम कोई मतलब बहुत दिन के बाद एक आईपीओ आ रहा है जिसका अंदर 65% का जीएमपी है, वैल्यूएशन भी अच्छी है और कोई लॉस मेकिंग कंपनी भी नहीं है। बट कोई ना, कमेंट सेक्शन में बताना कि इस आईपीओ का कितना साइज होना चाहिए। और अब बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल के बारे में। ये आईपीओ 9 जनवरी को ओपन होगा, 13 जनवरी को क्लोज होगा, 14 जनवरी को अलॉटमेंट स्टेटस है और 16 जनवरी को एनएससी और बीएससी पे इसकी लिस्टिंग है। और अभी अप्रोक्स 65% का जीएमपी चल रहा है। सवाल आता है कि गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी अपना स्टेक क्यों सेल कर रही है। इसका रीजन मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताता हूं। आईपीओ का इशू साइज है 1071 करोड़ रुपीस और प्राइस बैंड है 23 रुपीस, और जिसके अंदर 600 शेयर्स का लॉट रहेगा। रिटेल पोर्शन की इन्वेस्टमेंट रहेगी 13,800 रुपये। अगर आपको स्मॉल एचएनए में लगाना है तो मिनिमम 2,07,000 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 15 शेयर्स का लॉट रहेगा। बिग एचएनआई में 73 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है, जहां इन्वेस्टमेंट होगी 10,07,400 रुपये। और इस आईपीओ में रिटेल रिजर्वेशन है 35%। तो क्या इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है? हाँ, इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है कोल इंडिया, और कोल इंडिया बीबीसीएल में 100% स्टेक ओन करती है और ये एक पीएसयू कंपनी है। ठीक है, अब सवाल आता है कि किस डेट से पहले आपके पास पेरेंट कंपनी के शेयर्स होने चाहिए ताकि आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो या नहीं हो। रूल ये है कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस से पहले आपके पास कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। कंपनी का जो आरएसपी है 2 जनवरी को फाइल हुआ है, यानी 1 जनवरी या उससे पहले अगर आपके पास कोल इंडिया के शेयर्स है तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो शेयर होल्डर कोटा में। अब सवाल आता है शेयर होल्डर कोटा से क्या अलग बेनिफिट मिलता है? जिस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा नहीं होता, एक पैन से आप एक ही कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब शेयर होल्डर कोटा होता है तो आप 2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। और शेयर होल्डर कोटा में आप 2 लाख तक की वैल्यू की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे रह सकता है कि शेयर होल्डर प्लस रिटेल, जिसमें 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन शेयर होल्डर प्लस या तो स्मॉल एचएनआई 2 से 10 लाख तक के बीच में, बिग एचएनआई में 10 लाख से ज़्यादा, आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सवाल आता है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक क्यों सेल कर रही है? गवर्नमेंट अपना स्टेक क्यों सेल कर रही है? उसका रीज़न है सेबी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कंपनी को एक 25% की एक पब्लिक होल्डिंग मेंटेन करनी होती है, उसकी वजह से गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है। दूसरी चीज़, कंपनी जानना चाह रही है कि एक जेन्युइन वैल्यूएशन कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत शानदार, कंपनी प्रॉफिटेबल है, एसेट ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छी है, सब कुछ शानदार है। सवाल आता है कि इसकी मेन मतलब पेरेंट कंपनी कौन है? इसको गवर्नमेंट ओन करती है। इसका जो मेन जो शेयर होल्डिंग होती है गवर्नमेंट कंपनीज की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के पास होती है। तो गवर्नमेंट अपना 10% स्टेक सेल कर रही है और ये एक अच्छी चीज़ भी है। ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल रहने वाला है और इससे रिलेटेड आप कनेक्टेड रहिए कि कितना अलॉटमेंट आ सकता है, क्या चांसेस है, और इससे रिलेटेड कुछ भी अदर न्यूज़ आती है तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। और इस चैनल को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है।